गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आंसर सीरीज की अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक सवाल जो काफी ज्यादा अब पूछा जा रहा है कल की एक्सटेंशन आने के बाद, क्योंकि जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आ रहा है कि ये जो डेट एक्सटेंड करी गई है तो क्या टैक्स पेमेंट का जो डेट है वो भी एक्सटेंड हो गया है या फिर सिर्फ रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है वो एक्सटेंड करी गई है। तो यहाँ पर आप एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिएगा कि जो नोटिफिकेशन आया है सेक्शन 39(7) के अंदर आया है और वहां पर जो चीजें बताई गई हैं सेक्शन 39 में अगर आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया जाता है कि आपका जो टैक्स पेमेंट का ड्यू डेट होगा वो ड्यू डेट वही होगा जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होगी। तो यानी कि अगर आपका रिटर्न फाइलिंग का डेट एक्सटेंड हो गया है 20 तारीख से 24 तारीख तक तो ऑटोमेटिकली टैक्स पेमेंट का डेट जो है वो भी 24 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उस पीरियड तक आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। अगर आप एक QRMP डीलर हैं तो QRMP डीलर्स के लिए जो टैक्स पेमेंट की डेट होती है PMT 06 में वो 25 तारीख होती है, उसको भी एक्सटेंड करके 27 तारीख कर दी गई है। तो टैक्स पेमेंट का जो ड्यू डेट है वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के साथ ही एक्सटेंड कर दी गई है। 24th मंथली वालों के लिए, 27th जो है वो हो जाएगा QRMP वालों के लिए। ऐसी ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, जिसके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें एमसीक्यू के टेस्ट होते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड। इनकम टैक्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। ऑडिटिंग से रिलेटेड लॉ के जो पेपर्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम। आप उन सारी चीजों का वहां पर आंसर दे करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा अनलॉक कोड, जी हाँ फ्रेंड्स, आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का कोड GP10 यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको स्पेशल 20% का डिस्काउंट जो कि आपको हर एक सब्सक्रिप्शन पे मिलने वाला है उसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो अब आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी नॉलेज को जो है वो और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि एक जो क्रेडिट नोट है इसको इशू करने का टाइम पीरियड क्या है, एंड डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, किस पीरियड तक आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, रिटर्न में डिस्क्लोज कर सकते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि क्रेडिट नोट इशू करने का कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन जब आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो उसे आप अपनी रिटर्न में जो डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने का टाइम पीरियड मेंशन किया गया है सेक्शन 34 में। इशू करने का कोई टाइम पीरियड नहीं है, आप अपने बुक एडजस्टमेंट के लिए इशू कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है, टैक्स लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट करना है, तो आपको सेक्शन 34 फॉलो करना होगा, जो कि ये कहता है एनी क्रेडिट नोट इशूड मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ व्हेन इट इज इशूड, और कब तक लास्ट कर सकते हैं, सितंबर की रिटर्न तक ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर आपने 21-22 का कोई क्रेडिट नोट है जो कि बना रखा है, उसको रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया मार्च 22 तक, तो आप उसको एट द मोस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं रिटर्न में सितंबर 22 की रिटर्न तक। इशू आप उसके बाद भी कर सकेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, लेकिन डिक्लेरेशन का पावर आपको सिर्फ सितंबर की रिटर्न तक ही रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इशू एंड डिक्लेरेशन का डेट समझ लीजिएगा। तीसरा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जाता है कि जो हमने यूआरडी परचेज किया है, क्या यूआरडी परचेज को जीएसटीआर 3B में कहीं डिस्क्लोज करना है। अब आपको यहां पर यह भी समझना होगा कि जो आपने यूआरडी परचेज किया है वो सेक्शन 93 वाला है या फिर सेक्शन 94 के अंदर आ रहा है। अगर आपने कोई यूआरडी इनवर्ड सप्लाई ली है, कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो आपको उस पर रिवर्स चार्ज भरना है।
क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 इस चीज की बात करता है कि आपने अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, आपको टैक्स जमा करना है। तो इसके लिए तो स्पेसिफिक कॉलम है। लेकिन आपने कोई ऐसा गुड्स, जैसे मान लेते हैं कि आप कपड़े के व्यापारी हैं, आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ कपड़े परचेज कर लिए, तो क्या उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, उसके ऊपर भी आरसीएम जमा होगा, क्या वो भी जीएसटीआर 3B में कहीं जाएगा? तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझना है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं दी गई है कि आपको अनरजिस्टर्ड परचेजेस के ऊपर जो है ना आरसीएम जमा करना है या उसको जीएसटी के रिटर्न में कहीं भी डिक्लेयर करना है। तो ऐसा कहीं कोई कंपल्सन नहीं है यूआरडी के परचेज को शो करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर, उसमें क्या है? उसमें एक कंफ्यूजन ये है कि लेट सपोज एक वे ब्रिज है, एक वे ब्रिज है जहां पर ट्रक की वेट को मेजर किया जाता है लोडिंग करने के बाद या लोडिंग करने से पहले। तो जो वे ब्रिज है उसका जो इक्विपमेंट्स परचेज किया जाएगा, क्या उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वे ब्रिज के जो इक्विपमेंट्स हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको 100% मिल जाएगा। अगर आप ई वे ब्रिज के अंदर जो वे ब्रिज है उसका जो सप्लाई हो रहा है वो अगर आप टैक्सेबल करके देते हैं, अगर टैक्सेबल है तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि B2C के केस में अगर हम लोगों को HSN डालना है तो क्या कोई लिमिट है या नहीं? आपको मैं बता दूं, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो आपको B2C के लिए HSN इनवॉइस में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन GSTR 1 में आपको 2 डिजिट तक HSN जो है वैलिडेशन पर्पस के लिए डालना पड़ेगा, क्योंकि GSTN ने ऐसी एडवाइजरी जो है वो इशू करती है। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तब तो आपको B2B और B2C दोनों में ही 4 डिजिट तक का HSN कोड जो है वो डालना पड़ता है इनवॉइस लेवल। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि काफी ज्यादा पूछे जा रहे थे YouTube के कमेंट बॉक्स में, जिसको हमारी टीम ने सिलेक्ट किया है आपके लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपको जीएसटी के जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसको किस तरीके से टैकल करना है। अगर आपने अभी तक हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।